हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल कूल। तो आज हम लोग एपी एपी का यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोल रहा है। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 1/5 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/3, so that the sum to 15 terms of the AP is 8। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अभी। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट करवाऊंगा जिसको देखकर आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आए, जेई जेई में आए, कभी भी किसी भी जेई में, तो आप लोग बस एक रिजल्ट याद रखो और उस रिजल्ट से 2-3 सेकंड में आंसर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट क्या बोल रहा है। रिजल्ट, अगर कोई भी टी एम इक्वल्स टू 1/n है एंड टी एन इक्वल्स टू 1/m है, देन यहाँ पर टी टी नहीं, एस एम इंटू एन, एम एन एम एन एच एम एन टर्म का जो सम होगा, एम एन टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, एम एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट रिजल्ट नहीं, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट अगर याद रखते हैं आप लोग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 2-3 सेकंड में कर लेते हैं। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर m का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, m का वैल्यू यहाँ पर 3 है ना। थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो m इक्वल्स टू 3 है एंड n इक्वल्स टू 5 है, तो mn यहाँ पर mn प्लस 1/2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 प्लस 1/2, दैट इज यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 15 प्लस 1 16/2, दैट इज 8 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है सॉल्व। अभी मैं इस रिजल्ट का प्रूफ आप लोगों को बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इस रिजल्ट का प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, सिंस यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, टी एम इक्वल्स टू 1/n एंड टी एन इक्वल्स टू 1/m, ये दे रखा है। हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू एफ टी फर्स्ट टर्म एंड डी विद कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो टी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/m। देखो इन दोनों को अगर डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी दोनों में है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, एम डी माइनस यहाँ से एन डी, तो यहाँ से अगर डी कॉमन ले लेते तो क्या मिलता है, m माइनस एन इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 1/n माइनस 1/m, दैट इज, इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, एम एन नीचे आएगा, यहाँ पर m माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ से अगर d का वैल्यू सॉल्व करेंगे, m माइनस एन से दोनों तरफ बोथ साइड अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, 1/mn, ये मिल जाता है d का वैल्यू। ठीक है, अब d का वैल्यू मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में मान लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा, a इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/mn। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1/n माइनस, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/mn को दोनों में, m में भी n माइनस 1 में भी, यहाँ पर 1/n मिल जाएगा ये, एंड ये माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस 1/mn, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, a का वैल्यू, देखो a का वैल्यू क्या बच रहा है, 1/mn। देखो d का जो वैल्यू आया 1/mn, a का वैल्यू सेम ही आया। अब अगर हम थोड़ा सा साइड में अगर करने की कोशिश करें, तो एस एम एन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एस एम एन, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन बाई टू, नीचे कर लेते हैं, एम एन बाई टू, टू ए, टू इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/mn एंड प्लस एम एन माइनस वन, एम एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू भी 1/mn है, तो यहाँ पर mn ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एम एन यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में एम एन बाई, एम एम नहीं, एम एन बाई टू
एंड यहाँ पर एम एन अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, एम एन नीचे और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस एम एन माइनस 1, ठीक है। ये एम एन कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में देखो क्या बच रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज एम एन प्लस 1 अपॉन। इस तरह से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन आप लोग को ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, इससे कि जो अगर एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उस टाइम आप लोग सॉल्व नहीं करने लगे, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, जेई में आए, तो आप लोग सॉल्व नहीं करने लग जाए। सॉल्व करके तो होगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 5 मिनट 2-3-4 मिनट भी अगर लग जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है एग्ज़ाम के लिए। मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप लोग ये रिजल्ट याद रखते हैं तो सेकेंड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग को करना है। हमने क्या किया, इसका जनरल प्रूफ दिया है अभी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको एम के प्लेस पर यहाँ पर एम के प्लेस पर 3, एन के प्लेस पर 5 पुट करके करना होगा। जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ 3 और 5 पुट करेंगे तो देखना ऐसा आ जाएगा आप लोग को, यहाँ पर आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, the sum of p terms of a series is 3p square plus 5p, prove that the terms of the series form an ap। मतलब ये जो बोल रहा है कि ये सम जो है, ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो sp दिया हुआ है, sp इक्वल्स टू 3p स्क्वायर प्लस 5p एंड अगर sp माइनस 1 अगर देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 p के प्लेस पर p माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, दिस स्क्वायर p माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स p माइनस 1, ठीक है। अब देखो टीपी का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा sp माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो 3 टाइम्स p स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिस प्लस यहाँ पर 5p है, इसको कॉपी कर लिया, ये माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स p माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से इन दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इन दोनों टर्म से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, प्लस 5 टाइम्स p माइनस p प्लस 1, इस तरह से मिल जाएगा। p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें p प्लस p माइनस 1, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस होगा तो क्या मिलेगा p माइनस p प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, दिस प्लस 5 टाइम्स 1 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स 2p माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 6p माइनस 3 प्लस 5, लिख लो 6p माइनस 3 प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइड में अगर कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो ये यहाँ पर क्या मिल गया हमें, अभी जो कैलकुलेशन किया टीपी इक्वल्स टू 6p प्लस 2, या फिर यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाता है, सॉरी 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है 3p प्लस 1, इस तरह से मिल जा रहा है। जो भी यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट हो पाएगा हम लोग करेंगे। अब देखो टी माइनस 1 अगर देखने की कोशिश करें तो p के प्लेस पर p माइनस 1 से अगर रिप्लेस कर देते हैं, p के प्लेस पर p माइनस 1 से अगर रिप्लेस कर देते हैं, चलो यही वाला हम लोग देख लेते हैं, तो 6 टाइम्स p माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी माइनस 1 अगर करेंगे, टी माइनस 1 दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 6p प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स p माइनस 1 एंड यहाँ पर माइनस 2, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, 2 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है और ये 6 अगर कॉमन ले लेते तो क्या मिल जाता है p माइनस p प्लस 1 विच इज इक्वल टू, देखो p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 6, तो यहाँ से देखो टी माइनस 1 दैट इज कोई भी 2, जनरली हम लोग कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, जनरली अब बात कर रहे हैं हम लोग, अब एक एक को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जनरली कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म ले लेते हैं, एक टी माइनस 1 एंड टी, ठीक है, एक कोई भी टर्म लेते हैं एंड उसका अगला टर्म अगर ले लेते हैं तो उन दोनों का अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 है विच इज कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो टर्म्स होंगे, इस सीरीज का जो टर्म्स होगा वो एपी में होगा। Therefore, terms form an AP. Terms of series form AP. NAP. ये प्रूफ हो गया। प्रूफ कैसे हुआ है समझ में आ रहा है? देखो TP माइनस 1, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स आ गया यहाँ पर। जनरली का आप बात कर रहे हैं हम लोग। एक टर्म यहाँ पर मान लेते हैं P का वैल्यू अगर कुछ भी पुट करो, P का वैल्यू कुछ भी पुट करो तो कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म ही मिलेगा हमें, एंड उसका डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लिए हमने और उसका डिफरेंस कांस्टेंट ही मिला, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगा, टर्म्स यहाँ पर एपी में। ठीक है, चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर SP माइनस 1 निकाल लेना है, एंड TP के लिए SP माइनस 1 इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने पर जो भी मिलेगा वहाँ से फिर TP माइनस 1 निकालना है, P के प्लेस पर P माइनस 1 से रिप्लेस कर। ठीक है, उसके बाद फिर TP माइनस 1 निकालना है। दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें वही प्रूव करना था कि वो कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ अ सीरीज इन AP whose sum of n terms is 4n स्क्वायर प्लस 3n। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि Sn का वैल्यू यहाँ पर है 4n स्क्वायर प्लस 3n। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T12। ये तो आसान है ना, T12 निकालना। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर Sn का वैल्यू दे रखा है, n के प्लेस पर 12 को पुट कर लेते हैं। तो S12 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 4 इंटू 12 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12, कितना मिल जाएगा। फिर n के प्लेस पर अगर 11 से रिप्लेस कर दें हम लोग, यहाँ पर S11 मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स 11, ये मिल जाएगा। अगर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो S12 माइनस S11 ये क्या मिल जाएगा, S12 माइनस S11 दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या मिल जाता है हमें, 12 माइनस 11। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो 4 टाइम्स 144 माइनस 121 दिस प्लस 3। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ पर क्या मिल रहा है 23, 4 टाइम्स 23 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 92 प्लस 3, 92 मिल रहा है ना, 80 एंड यहाँ 92 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 95। अभी 95 क्या है, ये देखो S12 माइनस S11, S12 का मीनिंग यहाँ पर क्या है, S12 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस इस तरह से कहाँ तक, T12 तक। ठीक है, एंड अगर T11 इससे पहले भी होगा, एंड T11 तक का बात करें तो ये क्या है, S11 है। तो T12 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S12 माइनस S11। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है कि TN निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SN माइनस 1, उस फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं और यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या था, T12 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, T12 दिस इज इक्वल टू 95, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस एंड सो ऑन Tn टर्म को अगर ऐड कर देते तो हमें क्या मिलता है, 5151, देन द वैल्यू ऑफ Tn का हमें वैल्यू निकालना है यहाँ से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए का वैल्यू क्या है 51, डी का वैल्यू देखो 53 माइनस 51 करो या फिर 55 माइनस 53, तो डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 आ रहा है। तो Tn निकालने से पहले हमें n का वैल्यू निकालना होगा, n इक्वल्स टू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये देखो क्या बोला गया कि Sn इक्वल्स टू 5151, तो यहाँ से Sn का अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस
देन टी एन भी हमें निकालना है। मेन तो हमें टी एन ही निकालना है, लेकिन पहले टी एन के पहले हमें एन निकालना होगा, तभी हम टी एन निकाल पाए। एन बाई टू, टू इंटू ए दैट इज 2 इंटू 51 प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू, ये मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5151। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो यहाँ से टू देखो कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे टू, तो ये क्या मिल जाएगा, एन बाई टू इंटू टू, और ये क्या हो जाएगा 51 प्लस एन माइनस वन, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5151। अब देखो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 50 बच जाएगा ना, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 50 एंड ये हो जाएगा माइनस 5151। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर देखें इसका मिडिल टर्म फैक्टर हमें निकालना होगा, कैसे करें, 5151, इसको अगर हम लोग 2 से तो कैंसिल नहीं हुआ, 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वन टाइम में, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 3 से 5151 को, वन टाइम में यहाँ पर आएगा 3 2 1, 7 टाइम्स में आ जाएगा, 7 टाइम्स में 21, फिर से यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 17, ठीक है, 1717 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1717 इतने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखें 3 से हो गया, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं होगा, 6 से 2, एक मिनट, इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 8, अगर ऐड कर दूँ 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से अगर देखें, 7 से अगर डिवाइड करके देखो तो क्या मिल रहा है, 1717, तो 2 टाइम्स में यहाँ पर 14 मिल जाएगा एंड 3, और उसके बाद यहाँ पर 3 1, 4 टाइम्स में 28, फिर से यहाँ पर 3 7 एंड 5 टाइम्स में 35, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, 2 रिमाइंडर बच जाए, ये 7 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, उसके बाद 13 से अगर देखें तो ये 11 से चेक करना पड़ेगा, 11 से चेक कर लेते हैं, 1717 डिवाइड करो 11 से, 1 टाइम्स में यहाँ पर 11, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 1, 5 टाइम्स में 55, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7, तो 6 टाइम्स में यहाँ पर अगर देखें 6 टाइम्स में 66, फिर से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो अब किससे चेक करना होगा, 11 के बाद 13 से अगर चेक करें, 17 तो यहाँ पर 1 टाइम में यहाँ पर 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि कितने से आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को याद कर लेना कि कैसे होगा। यहाँ पर एक चीज़ तो दिख ही रहा है, 17 से तो हो जाएगा, यहाँ पर देखो 17 है, तो 17 से तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 13 से भी नहीं होगा। चलो देख लो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 1 अगर लेंगे तो 3 टाइम्स में यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39, और यहाँ पर 2 7, तो 2 टाइम्स में यहाँ पर 26, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 13 से भी नहीं होगा। अगर 17 से लगाएं तो 17 से अगर लगाएं तो 101 टाइम्स में लग जाएगा। सेवनटीन से लगाएं तो 101 टाइम्स में यहाँ पर लग जाएगा, बाकी का इन सबसे नहीं लगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। तो आप लोग याद रखना इसको कि 3 से लगेगा तो 17 आएगा, तो 17 दिख रहा है तो 17 से डायरेक्ट लगा देना, इतना चेक करने में मत जाना, टाइम लग जाएगा। ठीक है, और चेक तो हमने अभी करके दिखा दिया कि नहीं हो रहा है, 17 से ही होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बीच में यहाँ पर 50 है, 50 एंड 50 चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखो 17 इंटू 3 करने पर 51 मिलता है, और 101 माइनस 51 करने पर यहाँ पर 50 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो वही करते हैं,
यहाँ से n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 51 51 n माइनस यहाँ पर 5151 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 101 माइनस 51 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा n प्लस 101 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n प्लस 101 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें n माइनस 51 दिस इज इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो n का वैल्यू क्या मिल रहा है, इसको भी अब हम लोग हटा देते हैं, इतना ही काम था हमें इसका। अभी देखो n का वैल्यू क्या मिल रहा है, n इक्वल टू एक बार माइनस 101 मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, n का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं होगा, या तो एक भी टर्म नहीं होगा या तो कुछ टर्म्स होंगी, कुछ टर्म्स जब होगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड n का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है, n इक्वल टू 51। n का वैल्यू क्या मिल गया, 51 मिल गया हमें। तो क्या निकालना है, tn का वैल्यू निकालना है। tn इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T51 क्या हो जाएगा, T51 क्या हो जाएगा, a प्लस 50d, a प्लस 50d विच इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 51 प्लस 50 इंटू 2। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर क्या मिल रहा है 51 प्लस 100 दिस इज इक्वल टू 151। ठीक है, और यही हमारा आंसर है T51 दिस इज इक्वल टू 151, या फिर Tn बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है Tn ही है। तो Tn का वैल्यू क्या मिल गया 151। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी बी एन स्क्वायर प्लस 3n, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर एस एन का वैल्यू क्या दे रखा है, एन स्क्वायर प्लस 3n ये दे रखा है। विच टर्म ऑफ इट हैज द वैल्यू 162, किस टर्म का वैल्यू यहाँ पर 162 होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लोग निकाल लें, अगर S1 अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा S1 या फिर T1 इक्वल टू S1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर दे तो ये क्या मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 दैट इज यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, एंड S2 इक्वल टू निकालना चाहें, S2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, S2 इक्वल टू 2 अगर पुट कर लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 दैट इज यहाँ पर 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एंड S2 माइनस S1 अगर करेंगे, S2 माइनस S1 अगर करेंगे तो यहाँ पर T2 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस 4 इज 6, T2 मिल गया यहाँ पर 6। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड से ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड से भी कोशिश करेंगे करने की। T2 इक्वल टू यहाँ पर 6 मिल गया, तो D का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो D इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1 कर सकते हैं, दैट इज 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, D का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या है, A हमारे पास है, A का वैल्यू है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2, और हमें क्या निकालना है n का वैल्यू निकालना है, या फिर Tn इक्वल टू 162 ले लेंगे एंड n का वैल्यू निकालना होगा, n इक्वल टू क्या होगा, तो Tn इक्वल टू 162 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 162। a का वैल्यू 4 है प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d का वैल्यू क्या है 2 है, दिस इज इक्वल टू 162। यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें मिल जाता है 2 से अगर डिवाइड कर दें बोथ साइड क्या मिल जाएगा, ये 2 प्लस n माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 81, या फिर n का वैल्यू यहाँ से देखें तो क्या मिल जाएगा 80 मिल रहा है ना, n का वैल्यू यहाँ से 80 मिल रहा है। तो कौन सा टर्म यहाँ पर 162 होगा, 162 यहाँ पर 80th टर्म होगा, 80th टर्म होगा।
ठीक है, 88 टर्म होगा। ठीक है, इसको एक और मेथड से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेथड है वो, जनरल मेथड। एस एन इक्व टू दे रखा है एन स्क्वायर प्लस 3n। अगर यहाँ से एस एन माइनस वन हम लोग देखें, एस एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन। ठीक है, एन के प्लेस पर एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो एस एन माइनस वन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टी एन इक्व टू क्या लिख सकते हैं, एस एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्व टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस 3 अगर कॉमन ले लेते तो ये मिल जाता है एन माइनस एन प्लस वन। इस तरह से एन एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक बार तो एन प्लस एन माइनस वन, एंड एक बार माइनस हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन। इस तरह से एन एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 बच जाएगा। ये क्या मिल रहा है, 2n माइनस वन प्लस थ्री, दैट इज यहाँ से 2n प्लस टू, या फिर अगर n कॉमन ले लेते या 2 कॉमन ले लेते हैं n प्लस वन, ये मिल गया टी एन का वैल्यू। टी एन का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब टी एन का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 162। तो यहाँ से अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एन इक्वल्स टू 162, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एन प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू 162, ऐसा बोल सकते हैं। 2 से अगर कैंसिल कर देते हैं तो एन प्लस वन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू 81, एंड एन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 80। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कौन सा मेथड आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है, उससे कर लीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसमें आराम से कर सकते हैं। यहाँ से एस वन निकल जाएगा, एस वन इक्वल्स टू टी वन, फिर एस टू निकल जाएगा तो बन जाएगा। इसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए किससे करना है। दोनों ही मेथड अच्छा है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।